हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल शिवी नरेन कुकिंग एंड ब्लॉगिंग में। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पे मैंने लिया है सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल, और मिक्सिंग बाउल के ऊपर रखेंगे हम एक छन्नी, और इसमें डालेंगे हम पहले 1 कप मैदा और हाफ कप मैदा। 1.5 कप मैदा लिया है मैंने यहाँ पे। और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि अगर हम छानेंगे नहीं तो हमारे मैदे में लम्स रह जाते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप शुगर पाउडर। शुगर को मैंने अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है। और यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, और फिर इसमें हम डालेंगे 1 पिंच नमक। गाइस, जब भी हम कोई मीठा बनाते हैं और उसमें अगर हम 1 पिंच साल्ट ऐड करते हैं उसमें, तो हमारे मीठे का जो टेस्ट होता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे लिया है मैंने हाफ कप कर्ड। ये घर की बनी हुई नॉर्मल ताज़ी दही है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 30 ml ऑयल। ये मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। आप लोग इसको कप से नाप के ले सकते हैं, 30 ml। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से हाथ से मैश करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और ये डो बनाने के बाद हमारा ये थोड़ा सा सूखा है, तो अब हमने यहाँ पे दूध ले लिया है और दूध को थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करना है, ये देखिए। और ये एक सॉफ्ट डो बनाना है, इसी तरह से आपको बनाना है अच्छी तरह से, क्योंकि जो हमारा डो है वो सॉफ्ट ही होना चाहिए, तभी आपके जो डोनट्स हैं वो अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमारा डो रेडी हो गया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए, आधे घंटे के बाद हमारा ये जो डो था ये थोड़ा सा फूल गया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पंच मार के इसको एक बार और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। और अब हम बनाएंगे इससे डोनट्स। तो अब यहाँ पे मैंने चकला ले लिया है, इस पर थोड़ा सा मैदा डाल दिया है और इसको 2 पार्ट में कर लिया है। इसे हम रोलिंग पिन की हेल्प से या बेलन की हेल्प से आप इसको बेल लीजिए इस तरह से, ये देखिए। पहले तो इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। ध्यान रखें गाइस कि हमें जो ये बेल रहे हैं हम इसको बहुत पतला नहीं करना है और ना ही बहुत मोटा करना है। अगर आप इसे पतला कर देंगे तो वो बहुत अच्छे से फूलेंगे नहीं, और अगर आप बहुत मोटा कर देंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही मोटे हो जाएंगे। तो ये देखिए, इतना पतला करना है, ये देखिए। और अब यहाँ पे मैंने एक शार्प ग्लास ले लिया है, जिसका जो ऊपर का पार्ट है वो थोड़ा शार्प है, उसकी हेल्प से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट करना है, ये देखिए। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक नोजल्स, और नोजल्स की हेल्प से मैंने इसको बीच में भी होल कर दिया है, देखिए। इस तरह से करेंगे हम। और गाइस, एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था और मज़ा आ गया खा के सच में। और मैंने यहाँ पे अपने यहाँ लोगों को भी दिया था, तो उन लोगों को भी काफ़ी पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपने सारे डोनट्स बना लेंगे, ये देखिए। और अब यहाँ पे हमने इंडक्शन पे पैन रख दिया है तेल गरम होने के लिए। ध्यान रखना है कि हमारा जो ये ऑयल है वो बहुत हल्का गरम होना चाहिए, ये देखिए। अगर आप ज़्यादा गरम में डाल देंगे तो हमारे ऊपर से तो पक जाएंगे, बट ये नीचे से अच्छी तरह से पकेंगे नहीं। तो इसे हमें लो फ्लेम पे पहले पकाना है, उसके बाद ये देखिए अच्छी तरह से हमारे डोनट्स ऊपर आ जाएंगे। फिर हम इसे पलट देंगे और धीरे धीरे ये अपने आप ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। और गाइस, इसी तरह से आपको थोड़ा सा पकाने में पेशेंस रखना है, क्योंकि ये लो टू मीडियम फ्लेम पे पकेगा तो अच्छी तरह से पक जाएगा, अंदर भी और बाहर भी। और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ये देखिए। ये देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है। तो गाइज़, एक बार आप लोग ट्राई करिए रेसिपी को और हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी आपको। और मैं बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं
पोस्ट कर पा रही थी। बना के तो रखा हुआ था लेकिन पोस्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी देखना होता है और आप लोगों के लिए भी रेसिपी लाना होता है। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी अब हमारे डोनट्स पक गए हैं अच्छी तरह से, और अब इसे हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है यहाँ पर हमारे डोनट्स का, और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ पे मैंने लिया था 200 ग्राम चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। इसे मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था और डोनट्स को भी ठंडा कर लिया है, और ये चॉकलेट्स भी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। और अब इस डोनट्स को हम चॉकलेट में डिप करेंगे इस तरह से। ये देखिए, अच्छी तरह से कोट करना है चॉकलेट को, और इसी तरह से हम अपने सारे डोनट्स को डिप कर लेंगे और इसे रख देंगे एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। गाइस, ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर आप गरम गरम चॉकलेट्स और डोनट्स गरम गरम आप करेंगे, इस पे लगाएंगे, तो हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छी तरह से डोनट्स पे कोट नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने सारे डोनट्स को कर लिया है चॉकलेट में डिप, और अब हम करेंगे इसकी डेकोरेशन। और ये भी हमें इसको सेट होने से पहले ही डेकोरेट करना है, क्योंकि सेट होने के बाद इस पे लगेगा नहीं ये। और यहाँ पे मैंने लिए हैं मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स, ये डाल देंगे हम इस पे। और यहाँ पे मैंने थोड़े से वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था, और इस तरह से हम इस पे डिज़ाइन बना देंगे। आप चाहें तो जिस भी तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने सब पे स्प्रिंकल्स नहीं डाले थे, थोड़े कुछ पे स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं, और कुछ पे मैंने वाइट चॉकलेट की हेल्प से इसको डेकोरेट कर दिया है। कुछ डोनट्स पे मैंने मल्टी कलर्स के स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं, कुछ पे मैंने वाइट चॉकलेट से कर दिया है, और कुछ पे मैंने सिंगल कलर के स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं। तो ये देखिए हमारे डोनट्स का फाइनल लुक। लग रहा है ना देखने में कितना डिसेंट और कितना यम्मी, और खाने का भी मन कर रहा होगा। तो आइए फटाफट से खाते हैं इसे। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।